हज़रात जनाब मेराज फैज़ाबादी का नाम गज़ल के हवाले से तमाम दुनिया के अंदर मशहूर है, जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं। आपकी तालियाँ बजाते ख़ुद इस बात के गम्माज़ हैं कि उनकी शख्सियत अपने फ़िक्र व फ़न के एतबार से मोहताज तारुफ़ नहीं है। उनके आ जाने की वजह से हमारे मुशायरे के अदबी वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मेराज फैज़ाबादी से कि वो अपने कलाम से हम लोगों को नवाजें। अपने एक मतलब मुझे याद आ रहा है कि खुश्क शाखों नई कलियों की हिफाजत के लिए फूल मजबूर है खुशबू की तिजारत के लिए। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। खुश्क शाखों नई कलियों की तिजारत की हिफाजत के लिए फूल मजबूर है खुशबू की तिजारत के लिए। और डॉक्टर साहब बड़े अदब से ये शेर नज़्म कर रहा हूँ कि तेरी पहचान भी खो जाए ना रफ्ता रफ्ता। आपके बाद पढ़ूंगा तो वही हश्र हो। तेरी पहचान भी खो जाए ना रफ्ता रफ्ता, इतने चेहरे न बदल थोड़ी सी शोहरत के लिए। वाह। 3-4 शेर सुनाऊंगा। एक शेर साहब, गजल तो पूरी है, मैं पूरी गजल नहीं सुनाऊंगा, बहुत पुरानी गजल है। एक शेर इसमें हो गया था, मैं बंबई जा रहा था तो उसी ट्रेन में एक न्यूली मैरिड कपल, लड़का बंबई जा रहा था, लड़की उसकी नई नई बीवी थी, वो उसे रुखसत करने आई थी। जब ट्रेन चली है तो मैंने उस लड़की की आंखों में, उसके चेहरे पे जो कुछ देखा है उसको मैंने 2 मिसरों में नज्म कर दिया था कि फूल आंचल में हथेली पे दिया नम आंखें, फूल आंचल में हथेली पे दिया नम आंखें, और क्या चाहिए एक लम्हे रुखसत के लिए, और क्या चाहिए एक लम्हे रुखसत के लिए। दोस्तों बड़ा होमवर्क किया था, मगर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 3-4-5 मिनट का मेहमान हूँ। यहाँ से बात शुरू करता हूँ। जश्न जमहूरियत के हवाले से मुशायरा है तो ज़िंदगी में 2-3 शेर मैंने भी ऐसे कह लिए थे अपनी गज़ल में कि जिसे इस हवाले से पढ़ सकता हूँ वो बर्दाश्त कर लें, फिर 2-4 एक नई गज़ल सुना के भाग जाऊँगा। सुनिए कि एक शेर ये है कि अभी कुंवर बेचैन साहब पढ़ रहे थे, उसी हवाले से अपनी बात पहुँचाता हूँ कि मैंने यूं सौंप दिया जिस्म ज़मी को जैसे, मैंने यूं सौंप दिया जिस्म ज़मी को जैसे, माँ के कदमों में कोई पहली कमाई रख दे। वाह 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 वाह। मैं अगर धीरे से शेर पढ़ूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि शेर अच्छा नहीं है। मैं थका हुआ हूं, आप तो अब इतना नहीं थके हैं अभी कि माँ मैंने यूं सौंप दिया जिस्म ज़मी को जैसे, माँ के कदमों में कोई पहली कमाई रख दे। या ये भी शेर सुने कि फजा में जहर बहुत है मगर बचा लेगी, जमीन माँ है मुझे गोद में छुपा लेगी। फजा में जहर बहुत है मगर बचा लेगी, जमीन माँ है मुझे गोद में छुपा लेगी। और दोस्तों इस जमीन में एक शेर और हो गया था जिसका इस मौजू से ताल्लुक नहीं, मगर सुन लें कि मैं जिंदगी के लिए अपना आज क्यों बेचूं। सुनिएगा दोस्तों, मैं जिंदगी के लिए अपना आज क्यों बेचूं, ये जिंदगी भी तो कल अपना रास्ता लेगी, ये जिंदगी भी तो कल अपना रास्ता लेगी। दोस्तों इस सिलसिले का आखिरी शेर, पहली बार जब मैं हिंदुस्तान के बाहर गया था, 12-13 दिन रहा था, तो उस पूरे वक्फे में 2 मिसरे हुए थे जो मैं नज़र कर दूं और आपकी तारीफ चाहूँगा अगर आप मेरे एहसास से आपका एहसास हम आहंग हो। सुनिएगा कि दयारे गैर में पहुँचे तो ये हुआ एहसास, दयारे गैर में पहुँचे तो मेरे बस में हो तो मैं हर हिंदुस्तानी को कुछ दिनों के लिए हिंदुस्तान से बाहर भेज दूं, क्योंकि मैंने पहली बार वो ललक, वो मोहब्बत, वो इश्क अपनी मिट्टी से उसी वक्त महसूस किया था जब मैं पहली बार हिंदुस्तान के बाहर गया था। शेर नज़्म कर रहा हूं दोस्तों के दयारे गैर में पहुंचे, दयारे गैर में पहुंचे तो ये हुआ एहसास, वतन की खाक से हम कितना प्यार करते हैं, वतन की खाक से हम कितना प्यार करते हैं। और अब दोस्तों एक बिल्कुल नई गज़ल सुनाना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे माहौल बना लेने दीजिए। 2-4 शेर जो पिछले साल 2 बरस में मैंने कहे हैं मुख्तलिफ ज़मीनों में, वो पहुंचा दूं कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब। मैं मुस्तकिल मौजू है, मुझको थकने नहीं देता ये ज़रूरत का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते, आगे सज़ा मिली है बुज़ुर्गों से बेनियाज़ी की
कि आज अपने ही बच्चों से डर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये एक मुस्तकिल मौजू है मेरे यहाँ, जिसमें आखिरी शेर मैंने ये कहा है कि हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। हमें पढ़ाओ ना रिश्तों की कोई और किताब, वाह वाह वाह, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने, पढ़ी हैं बाप के चेहरे की झुर्रियां हमने। और ये 2-3 शेर से, जैसा मैंने कहा कि फजा बनाऊंगा, एक शेर पहुंचाना चाहता हूं, कतई नया नहीं है मगर कभी मैंने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको नया लगेगा। उसके लिए एक मतलब एक शेर सुन लें कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया। प्यास भी क्या शय है। देखिए मैं अपना नमक हलाल कर चुका हूं, अब अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊंगा, और आप इतनी खामोशी से सुनेंगे तो मैं एक मिसरा नहीं पढ़ूंगा। लिहाजा फरमाए कि बेखुदी में रेत के कितने समंदर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के पत्थर पी गया, और अब तुम्हें क्या दे सकूंगा दोस्तों चारा गरो, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। वाह वाह वाह, जिस्म का सारा लहू मेरा मुकद्दर पी गया। और ये शेर मैं हाफिज़ों में महफूज करना चाहता हूं दोस्तों के मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है मेरा साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने, मगर मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया, प्यास भी क्या शय है मैं घबरा के। आप पुराने शेर पे दाद दे रहे हैं तो सुनिए, ये भी गजल आपकी सुनी नहीं है कि भीगती आंखों के मंजर नहीं देखे जाते, भीगती आंखों के मंजर हमसे अब इतने समंदर नहीं देखे जाते। अब शेर पे आपकी तवज्जो चाहूंगा दोस्तों कि उससे मिलना है अगर सादा मिजाजी से मिलो, उससे मिलना है अगर सादा मिजाजी से मिलो, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते, आईने भेस बदल कर नहीं देखे जाते। और दोस्तों हमारी आपकी मुश्तरका तहजीब की नजर ये एक शेर के वज़ादारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर डॉक्टर साहब नज़र कर रहे हैं, वज़ादारी तो बुजुर्गों की, वज़ादारी तो बुजुर्गों की अमानत है, मगर अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते। वाह वाह, अब ये बिकते हुए जेवर नहीं देखे जाते, और जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। वाह 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 वाह, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, और संग सारी तो मुकद्दर है हमारा, लेकिन आपके हाथ में पत्थर नहीं देखे। बहुत अच्छा मेरा साहब, सुभान अल्लाह सुभान। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, जैसा मैंने कहा था बिल्कुल ताज़ा गजल है, सुनिएगा कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, मतलब वह संजीदा सा है, बस सुन लें कि रिश्तों की कहकशां सरे बाजार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर, घर को बचा लिया दरो दीवार बेचकर। अब शेर सुने कि शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी। वाह 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 वाह, शोहरत की भूख हमको कहां लेके आ गई, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर, हम मोहतरम हुए भी तो किरदार बेचकर। और वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, सुनिएगा शेर, वो शख्स सूरमा है मगर बाप भी तो है, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर, रोटी खरीद लाया है तलवार बेचकर। और ये भी शेर नज़ कर रहा हूं कि जिसके कलम ने मुद्दतों बोए थे इनकलाब, जिसके कलम ने मुद्दतों बोए थे इनकलाब, अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर, अब पेट पालता है वो अखबार बेचकर, अब पेट। और आखिरी शेर दोस्तों के कांपी जरा जमीन के सब खाक हो गया,
एक सवाल उठाया है, कोई वजाहत नहीं करूंगा, कि कांपी जरा जमीन के सब खाक हो गया, हमने महल बनाए थे मीनार बेचकर, हमने महल बनाए थे। बहुत बहुत मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि लोगों के दिलों और दुआओं में मिलेगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह दूं कि मुझे सामईन नहीं, हम सफर चाहिए। लोगों के दिलों और दुआओं में मिलेगा। वो शख्स कहां तुमको गुफाओं में मिलेगा, वो शख्स कहां तुमको गुफाओं में मिलेगा, और ठहरे हुए मौसम में कहां उसका ठिकाना, शाहीन है वो तेज हवाओं में मिलेगा। ठहरे हुए मौसम में कहां उसका ठिकाना, शाहीन है वो तेज हवाओं। बैनुल अक़वामी तनाजुर में दोस्तों ये 2 शेर एक ज़मीन के और 4 शेर एक ज़मीन के सुन लें, और उसके बाद मैं हाथ जोड़ के कहूँगा कि मुझसे मज़ीद फरमाइश न करें, मुशायरे को आगे बढ़ने दें। सुनिएगा कि कौन पस्ती में उतरता है अभी देखना है, किसका शिराज़ा बिखरता है अभी देखना है, और तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। तुम समझते हो कि तुम जीत गए हो, लेकिन वक्त क्या फैसला करता है अभी देखना है। और ये मतलब और 3 शेर सुन लें कि गले में प्यास का सहरा समेट लेता है, जो एक मश्क में दरिया समेट लेता है, जो एक मश्क में दरिया समेट। अब ये 3 शेर सुन लें दोस्तों, और ऐसा हो कि आपकी आवाज़ के सहारे मेरी आवाज़ भी बहुत तवील सफ़र करके वहाँ तक पहुँच जाए जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। कि गुरूर करती हैं कौमें तो रोशनी का खुदा, गुरूर करती हैं कौमें तो रोशनी का खुदा, चिराग दे के उजाला समेट लेता है, चिराग दे के उजाला समेट लेता है। और महाज़े जंग से आती है जब सदाए जिहाद, फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता है। महाज़े जंग से आती है जब सदाए जिहाद, फकीर अपना मुसल्ला समेट लेता है। और 3000 साल की तारीख ज़हन में रखिए। मेराज का यह आखिरी शेर खुदा करे कि पेशीनगोई बन जाए कि तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव न हो, तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव, ताईद करें मेरी, तुम्हारे जुल्म का ये आखिरी पड़ाव न हो, बड़े बड़ों को ये सहरा समेट लेता है, बड़े बड़ों